वज़ीर हवाबाजी और रेलवे बने PDM की हुकूमत में, तो उन्होंने डाली और आज ये मुमकिन हो सका उनकी एफर्ट्स की वजह से कि हम मंजिल पे पहुँचे। मैं शहबाज शरीफ का भी शुक्रगुजार हूँ कि लम्हा बलम्हा जो है उनकी क़यादत भी मुयस्सर रही, सपोर्ट भी मुयस्सर रही और एक मैं समझता हूँ पेट्रनेज की वजह से हवाबाजी की मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी साहब ने एविएशन की जो DG हैं और बाकी जो टीम है हमारी, उन्होंने ये नामुमकिन को जो है मुमकिन इस 3 साल के अरसे में करके दिखाया। मैं ज़रूर कहूँगा कि काम की जगह ज़रूर उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, जिन लोगों ने मेहनत की उनके भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो एक वक़ार जो है उसको भी धचका लगा और PIA जो एक मायनाज एयरलाइन थी उसकी रेपुटेशन को भी इतना नुकसान पहुंचा कि पाकिस्तान की एविएशन मार्केट पे फॉरेन एयरलाइंस ने कब्जा कर लिया। PIA के पास जो है पाकिस्तान से ट्रैफिक का वो 30% तकरीबन हिस्सा है, बाकी 70% जो है फॉरेन एयरलाइंस के पास है। अब इससे मुमकिन हो सकेगा कि हम दोबारा यूरोप के ट्रैफिक भी कैप्चर करें और दूसरे ममालिक की भी ट्रैफिक जो है कैप्चर करें और जो सेकंड अटैम्प्ट जो जल्दी होगा PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो है हमारी उस ट्रांजैक्शन में हो जाएगी। इस EU की जो मेहरबानी हुई है उसकी वजह से मैं एक दफ़ा फिर जिस टीम ने इस ऑडिट में हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो मुमकिन बनाई, उन्होंने दिन रात में मेहनत की, बहुत मेहनत की और जिन लोगों ने इन एफर्ट्स की बुनियाद रखी, साद रफीक साहब की क़यादत में, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब की का भी मैं समझता हूँ सारी कौम शुक्रगुजार है कि उनकी क़यादत में ये एक बहुत बड़ा हर्डल जो है, एक बहुत बड़ी रुकावट जो है जिसमें पाकिस्तान की प्रेस्टीज भी इन्वॉल्व थी, वो अबूर हुआ। मैं अब दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। 24 को धरने की PTI ने कॉल दी हुई थी। वो धरना मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। इस्लामाबाद जो है फिर उनको एक हतमी रुकावट जो है उसका सामना करना पड़ा। GT रोड के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी TV की स्क्रीन्स ने सारे मुल्क में दिखाया। रेंजर्स के जवान शहीद हुए, पुलिस की शहादतें हुई, सैकड़ों के हिसाब से लोग जख्मी हुए। मैं उनको आज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी और उन जख्मियों को भी खराज तहसीन पे पेश करता हूँ जिन्होंने ये मुमकिन बनाया कि जो हमला था, तीसरा हमला था, उसको नाकाम बनाया। और जिस तरह PTI मैदान छोड़ के भागी, पहली रियल रेजिस्टेंस को जब सामना करना पड़ा, मैं समझता हूँ कि किसी भी जंग में दुनिया की तारीख में इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की जो उस दिन परफॉर्मेंस रही। जितनी देर तो आम थोड़ी बहुत ही रेजिस्टेंस होती रही है, ये उसको डिमोलिश भी करते रहे, उस रेजिस्टेंस को रुकावटें दूर भी करते रहे, लेकिन जब बार बार ये हमारे कहने के बावजूद के डी चौक के तक हम नहीं आने देंगे, हमने उसके ऑल्टरनेट जो है मुतबादल जगह ऑफर की और बानी PTI उन पे एग्री भी करके, लेकिन ये खातून जो है क्राउड दे के 15 मीटर पहुंच जाता है अच्छे भले बंदे का, जो जिन्होंने
सियासत में ज़िंदगी गुजारी होती है, अच्छा क्राउड देख के, क्राउड अच्छा था। उन्होंने पहली दफ़ा ये मज़ा चखा। उन्होंने कहा मैं तो डीजे चौक लेके जाऊँ, भावें जो मर्जी हो जाए। और जो उसके बाद हशर हुआ, जिस तरह वो भागी हैं वहाँ से, मेरा ख्याल है कि गंडापुर के साथ ही फरार हुई हैं। गंडापुर की गाड़ी को ईंटें भी पड़ती रहीं, लाठियाँ भी पड़ती रहीं, ये भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जान छुड़ाई है इन्होंने। और फिर जो है फरार होते हुए पहाड़ों को अबूर करते हुए, मेरा ख्याल है मनसहरा में उनका जो है रूनुमा हुए थे, रूनुमाई जो है उनकी फिर मनसहरा में हुई। उसके बाद इन्होंने एक स्टोरी जो है कंस्ट्रक्ट की कि यहाँ पे जो है जी खोसा साहब कहते हैं, लतीफ़ खोसा साहब बड़े मोतबर वकील हैं, माशाल्लाह सारी उम्र उनकी वकालत में गुजरी है, अच्छी वकालत उनकी रही है। पीपल्स पार्टी के बड़े मायानाज लीडर होते थे। पीपल्स पार्टी ने इन्होंने बड़े बड़े ओहदे भी लिए हुए थे पीपल्स पार्टी में। अब पीटीए में आके वो कहते हैं 278। अब बताया जाए कि हर लीडर जो है पीटीआई का वो डिफरेंट नंबर बता रहा है। कोई 1000 से ऊपर बता रहा है, कोई 278 बता रहा है, कोई 50 सलमान राजा साहब मुख्तलिफ बता रहे हैं, कोई और जो है 30 32 40 गौर क्या नाम है उनका, बैरिस्टर साहब जो है वो मुख्तलिफ बता रहे हैं। नहीं वो गौर अयूब तो कहता मेरे सीने में फायर लगा है। तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या बात है, तो छा गया है। वो कहते हैं मैंने सीने में राउंड खाए हैं। ये पीटीए वाले इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं, और किसी को ये आज़ाद नहीं है, किसी सियासी पार्टी या सियासी लीडर को जो उनको आज़ाद है। तो ये सारी स्टोरियाँ जो अस्पतालों से अब जो है नंबर जो है वो 10 से नीचे सिंगल डिजिट में आ गया, जो परहैप्स वो कहते हैं जी वेरीफाइबल है, अस्पतालों से आपको वेरीफाई किया है या, लेकिन आज तक कोई किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई, या किसी मरने वाले के वारसों की वीडियो सामने नहीं आई, या किसी और कोई ऐसा सबूत सामने ना आया जिससे पता लगे कि वहाँ पे खुदरेजी हुई है। जख्मी जरूर हुए होंगे लोग, लेकिन मरने की जो है शहादत जो है अभी तक कोई नहीं मिली। मुख्तलिफ किस्म के स्पेकुलेटिव जो हैं वो चीज़ें सामने आती हैं। मैं एक और बात यहाँ पे मैं मीडिया के लिए बताना चाहता हूँ। 2014 का जो धरना था, प्रेसिडेंट शी पिंग ने आना था, विजिट कैंसिल हो गई उनके धरने की वजह से। अब 3 धरने उन्होंने दिए हैं। एक के ऊपर चीन के वजीर आज़म ने आना था, वो आए। दूसरी दफ़ा शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग थी, वो अल्लाह के फजल से हुई। तीसरी दफ़ा बेलारूस से जब ये हो रहा था सारा कुछ, बेलारूस के सदर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है मीटिंगें कर रहे थे। हम अपने दोस्तों के मशकूर हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया है, और ये दोस्तियाँ जो हैं कई सालों में बनी हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दोस्तियों में नवाज शरीफ की। वो नवाज शरीफ के पास जो है, नवाज शरीफ जो एक प्राइवेट सिटीजन है, साबिक वजीर आज़म है, उसके घर जाके उसने मरी है खाना खा। इस सारे कंट्रोल में जो उसमें हमारी जो दफाई अफवाज ने जो किरदार अदा किया है, वो भी मैं समझता हूं कि इस तबाही और बर्बादी से में बचाने के लिए उनका कलीदी किरदार था। ये तीनों हमले जो हैं इसमें बावजूद इस बात के कि पूरे असले से लेस होके, मशीनरी से लेस होके, सरकारी जो है वो मालो दौलत से, सरकारी वसाइल से, सरकारी मुलाजमों से लेस होके केपी वालों ने हमला किया, या केपी की हुकूमत ने हमला किया। मैं केपी वाले हमारे भाई जो है पश्तून भाई, वो बड़े मुहिब्बुल वतन लोग हैं। पाकिस्तान के लिए जब रेफरेंडम हुआ तो 90-95% वोट जो है पाकिस्तान के लिए आज़ादी के बाद, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के हाथ में।
हमारे पिछले 76-77 साल में हमारे पश्तून भाइयों ने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। पाकिस्तान के सदर रहे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे, और आज पाकिस्तान में जो भी आपको नज़र आता है कि जहाँ भी हम जो भी हमने मंजिलें तय की हैं, जो भी हमने सफ़र जो है तय किया है, उसमें हमारे सारे सूबों की कंट्रीब्यूशन है। किसी एक सूबे की मोनोपोली नहीं है। ये 4 भाइयों का घर है जिसका नाम पाकिस्तान है। अगर किसी सूबे में चंद लोग जो है शरपसंदी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के शरपसंद जो है, केपी की जिस तरह हुकूमत है, शरपसंदों की हुकूमत है, ये सारे सूबों में पाए जाते हैं। 100% जो है वो कहीं आपको ठीक लोग नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई मिनॉरिटी जो है, स्मॉल परसेंटेज जो है आपको इस किस्म की जरूर मिलेगी। मैं कोई 2 वीडियो चलाना चाहता हूं, आप लोग देख लें। एक कैमरों का बेशक लोग कर लें। ये जो मुख्तलिफ क्लेम है कि ये उस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ, उसके बारे में है। उसके बाद जो है आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेहरबानी। ये पिम्स की है। लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोली। पीटीआई के सपोर्टर्स में से कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवायद मौजूद हैं। उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों से ऊपर, मतलब है कि 100+ में जा रही है, जो अभी तक रिपोर्ट है। 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवायद और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। फाइनली कंफर्म डेटा और फिगर्स नहीं है, हम नंबर्स कम्युनिकेट करेंगे। As a 10th class student here, मैं अपना मजदूरी का भी माता पिटे वेले छे तातो मुझे पैसे दर को मोबाइल दर ताखलो और मुशरा लाड सदर नेता अल्तबा शानता और का तेरे पत्रा बोल कहानी बोल छे मुजरा वस्तु से दलता प्रेशलो दुख पला पटशल मुझे प्रेशलो उस मुझे पीटीआई वाले ने मेरे साथ रब्ता किया। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसने मुझे कहा कि हम आपको 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे और मतलब डंडों पे लोग मार दे। तो इसे मैं जब उधर चला गया तो मैंने मतलब डंडा जब उठाया तो वहाँ पे आग उसने जलाया, मतलब गाड़ियों को मार दिया, मतलब लोगों को मार दिया। तो हम जो है ना वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वो भाग गए। अभी उसने हमें कुछ भी नहीं, ना पैसे दिए, कुछ भी नहीं। यहाँ आने का मकसद ये हुआ कि मेरे दोस्त ने कहा, मुझे फोन करके बताया कि आप आइए यहाँ पर और पीटीआई के धरने में आपके लिए पैसे भी मिलते हैं और आपके यहाँ चक्कर भी होगा, घूमो फिरो भी। तो मैं जब यहाँ पर उसने पैसे भी भेजे, तो मैं जब यहाँ पर आया तो धरने के लिए मैं वहाँ पर गया तो मेरे गाड़ियों के अंदर क्या देखा, बड़ा बड़ा पत्थर पड़े हुए थे और पेट्रोल बम बना रहे थे लोग। और इसके बाद असर वही मगरिब के बाद वहाँ पर डंडे मारना शुरू किया गाड़ियों के ऊपर, फिर पेट्रोल बम के से वो फेंकना शुरू किया। उसके अलावा हमारे जो कैदीन थे उनने कंपनियों को हिदायत दी इनके ऊपर सरकारी मामलात के ऊपर चल जाओ, अमानत के ऊपर चल जाओ और गाड़ियों के ऊपर चल जाओ। तो उन्होंने गाड़ियों पर पत्थर भी फेंका और पेट्रोल बम भी फेंका
और जो भी सरकारी गाड़ी आई तो उनके ऊपर वो पथराव कर रहे थे और वो छीन भी कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वहाँ से जब वो कैदीन भाग गए तो मुझे वहाँ से मैं भी निकला, रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा है। मेरा पीटीआई वाला लीडर मेरे साथ बात किया, हमारे साथ धरने में जाओ। मैं फिर इधर आया, फिर गाड़ी में पत्थर पड़ा था और डंडा भी पड़ा था। फिर वो पुलिस भी आ गया, फिर वो पीटीआई वाला लीडर भाग गया, फिर पुलिस मेरे को पकड़ गया। करो ऐसा है ना, हवा में छोड़ दो बंदे। आपने ये दोनों वीडियोस देखी। जो पहली वीडियो थी, आप देखें पीटीआई की पूरी लीडरशिप ने जो बयानात दिए कि इतने लोग मारे गए, किसी का कोई जो है एस्टीमेट जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं, हज़ारों से शुरू हुए। गंडापुर ने हज़ारों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बाद 278 पे आ गए, फिर कुछ 40 पे आ गए। बरबत साहब ने मेरा ख्याल 50 के हैं, 40 जो हैं मेरा ख्याल है सलमान राया साहब जिन्होंने छितरौल हुई है उन्होंने को बीबी को खुशरा बीबी ने की हो गई है ना, उन्होंने मेरा है 40 के हैं। अब बताएं किसको माने, इनमें से किसको माने? ना जनाजे हैं, ना लाशें हैं, ना वरसा हैं, ना इनके बयान मिलते हैं, तो किसको माने? कम से कम आप आपस में मशवरा करके बयान ही मिला लो अपने, कोई एक नंबर दे दें कि इतने बंदे मरे हैं, ताकि उसकी लाशें भी तलाश की जा सकें, वरसा भी तलाश की जा सकें, ताकि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल कोई चीज कॉमन नहीं है इनके क्लेम्स के अंदर। आप देखें कि वीडियो मौजूद हैं कि गंडापुर की गाड़ी को जो है उनके वर्कर डंडे मार, वो वहां पे जाके फिर बढ़ के मार रहा है, कहता है धरना जारी है, अवाम हो या ना हो धरना जारी। वो फिर केड़ा धरना है जिससे अवाम ना हो? ये कोई धरना जो है मेरा ख्याल है इस किस्म का धरना जो है गंडापुर ने इन्वेंट किया हुआ है, उसकी इजाजत है कि जिसमें अवाम ना हो। और वो वर्करों के साथ जिस किस्म का जुबान और जिस किस्म का सलूक जो है मोदी ने किया है कि बड़े बड़े सीनियर लोग, मैं सलमान राया साहब को बड़ा पुराना जानता हूँ, उनके वालिद बुजुर्गवार मेरे बुजुर्ग थे, मेरे वकील भी थे, बड़े मायानाज वकील हैं, मैं उनके भाई को भी जानता हूँ। उनकी एक अपनी सियासी सोच है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो हाल उनका हुआ है, इसी तरह बाकी लीडरशिप ने बताया कि उनको किस तरह गाली गलोच हुई है। उनके हालात बीबी के उन्हीं लोगों से ठीक है जिन जो माल शाल पकड़वाते थे। आपने देखा होगा जुल्फी बुखारी के साथ जो उनकी ऑडियो है, जो भी है, हर चीज जो है वो दौलत के साथ जो है वो नापी जाती है। मुझे बताया जाए जब पारा चिनार में जब कत्लेआम हो रहा है, एज वी स्पीक आज भी कत्लेआम हो रहा है, अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हमलावर हो रहे हैं, तालिबान वहां पे आ रहे हैं, उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर, पोस्टपोन कर देता, उधार कर लेता, कम से कम अपना घर तो संभालता, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो अव्वलीन जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन आज भी वहां पे कोई सूबाई हुकूमत का जो है चमचा कड़छा वहां पे नहीं गया, फ्री फॉर ऑल है वहां पे, और वो स्पिल ओवर हो रहा है, पारा चिनार से बाहर आ रहा है वो सारे का सारा जो है फिरका वाराना जो है वो झगड़ा जो है, जो एक किस्म की जंग जारी है वहां पे, जिसकी अफगानिस्तान से बाकायदा पुष्ट बनाई हो रही है। तालिबान जो है वो क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर,
और वो आके यहाँ पे ये डिस्टेबलाइजेशन की साजिश है, जिसकी जो सियासी जो कुव्वत है वो पीटीआई है, जो वो किरदार अदा कर रही है, वो इस्लामाबाद में हमलावर हो रही है, और दूसरी तरफ जो है पारा चिनार के रास्ते जो है खलफशार इस तरह फैलाया जा रहा है कि ताकि केपी का सूबा ना संभल सके। और जो पाकिस्तान के दुश्मनों ने ख्वाब देखा हुआ है केपी के मुतल्लक, उस ख्वाब की ताबीर जो है हासिल की जा सके। मेरी मीडिया के दोस्तों के जरिए मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन जो है ये नाकाबिले कबूल भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। इस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। हुकूमत ने नहायत मेहनत से, शहबाज शरीफ ने इंतहाई कमिटमेंट के साथ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हैं, आपका पॉलिसी रेट नीचे आया है, आपकी इन्फ्लेशन जो है 38-39 से जो है 7 पे आ गई है, 1 लाख जो है स्टॉक मार्केट आपकी क्रॉस हो गई है, पीएए को फ्लाई करने की इजाज़त यूरोप में मिल गई है। ये सारी अच्छी खबरें हैं, क्योंकि बाकी जगह जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ की क़यादत में जो एक हुकूमत है जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों की सपोर्ट भी है और बीच में हुकूमत में शामिल भी है पार्टी, सिर्फ एक पार्टी बाहर है, और वो ये तमाम कामयाबियां जो है पिछले 8-10 महीने की जो वज़ीर आज़म की क़यादत में हमने अचीव की हैं, उनको मलिया मेट करना चाहती है। क्या मुश्किलात कम थी माशी महाज पे या दूसरे महाजों पे, जिनको सरमाउंट करना इतना मुश्किल था कि ये पहले दिन से IMF को खत लिखते रहे। अब कोई अमेरिका बैठ के वहां से लगा हुआ है, कोई बरतानिया। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान की जो दोहरी शरीयत की जो है फैसिलिटी है वो खत्म होनी चाहिए। लोग नाइकॉप रखें जिस तरह रखा हुआ है लोगों को, उस पर ट्रैवल करें। दोहरी शरीयत यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए, और अगर किसी फॉरेन नेशनल की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई हिस्सेदारियाँ हैं, वो उसी तरह ट्रीट हों जिस तरह सारी दुनिया में फॉरेन नेशनल को जो है सहूलतें होती हैं या सहूलतें नहीं होती। पाकिस्तान को जो है बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे गली मोहल्लों में बदनाम करने की उन लोगों को इजाज़त नहीं दी जा सकती जिन्होंने माशी अपनी जो तरजीहात के ऊपर पाकिस्तान को छोड़ा हुआ है। इस वतन अजीज़ में बड़े मुहब्बिल वतन लोग रहते हैं, जो कुर्बानियाँ देते हैं, यहाँ की हार्डशिप सहते हैं, यहाँ की महंगाई जो है, यहाँ की लाकानूनियत जो है, जिसमें इजाफा जो है कई गुना इजाफा जो है पीटीआई की हुकूमत में वो फेस करते हैं। फिर जो एफर्ट होता है रिकवरी का, उसमें मदद करते हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होते हैं, पाकिस्तान दुश्मन अनासर के खिलाफ खड़े होते हैं। ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनका ओढ़ना बचौना जो है वो ये पाक मिट्टी है, ये मुकद्दस मिट्टी है। आफरीन है उन लोगों को जो हर दूसरे दिन शहादतें दे रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में। हमारी अफवाज, हमारी पुलिस, हमारी FC, हमारे रेंजर्स जो हैं, और ये उनकी भी तौहीन करते हैं। ये जो 24 तारीख को जो कुछ हुआ है ये 9 मई 2 था, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट थी। लेकिन एक बात वादे कर देना चाहते हैं, अब कोई हमला नहीं होगा, कोई हमला और इंशाअल्लाह ताला जो है केपी से नहीं आएगा। हम केपी के मुहिब्बुल वतन अवाम से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अपने पश्तून भाइयों को खास करेंगे कि इनका कला कमा वहां पे करें। पाकिस्तान जो है एक आईनी रियासत है, आइन के मुताबिक जो है वो
गवर्न होगी, इस पर हुकूमत की जाएगी। लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। सारे पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेके ग्वादर से लेके स्वात तक सारे पाकिस्तानी जो है उनका बराबर का हक है और वो मुल्कुल वतन है। शरपसंद जो है हर जगह पाए जाते हैं और उनको कला कमा करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, ये वज़ीर आला KP के जो हैं, ये लास्ट टाइम भी जो है वो जो है ना बाहिफाजत यहाँ से भाग गए थे यहाँ पे, जबकि जगह जगह कंटेनर लगे हुए थे। इस दफ़ा भी सारी जगह पे कंटेनर लगे हुए थे। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो ना इनके गंडापुर साहब के जाने के बाद बयानात आ रहे हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें मजबूर ना करें कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर हम असला ख़रीदें और हम फिर दोबारा आएंगे। ऐसे में आया आप ज़ाती तौर पे वहाँ पे गवर्नर राज नाफिज करने के हक में हैं कि नहीं? इस किस्म की कोई सोच नहीं है कि गवर्नर राज वहाँ पे लगाया जाए, इस पर ना कोई डिस्कशन हुई है। लेकिन प्रॉपर्टी बेच के जो है असला लेने की मैं कमेंट करूँगा। आगे सारा उनके पास असला सरकारी है या चोरी का होगा, अगे किड़े पल्ले पैसे ला रहे, सुखियां बड़का। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये 2 नंबर आदमी है, ये सबके साथ मिला हुआ है। मीटिंग में ऐसे बैठा होता है, मैं उन्हीं ताबेदारी नाल नहीं बैठा होंगे जिन्नी ताबेदारी नाल है बैठा होंगे। अच्छा भाई साहब, मेरे दाखिले ने कहा था कि बुशरा बीबी के पीछे कोई खुफिया हाथ है, वो किसी मोकल दा होएगा। मर वाकई चेक करो, कोई जिन होए कोई मोकल होए। अच्छा, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, 9 मई के वाकई भी आज तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। वैसे सही टकरे दी इमरान खान तलाक हो जाएगी। अगर नहीं मनु तलाक अल्लाह माफी करे, मैं आपको तेरे में गड्डियां गल्ला नहीं करता, लेकिन गिटियां इमरान खान दे बैठे बाकी तो चुप करके टुर गई हैं ना, ओदे गिटियां बैठे। अच्छा, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया से ज्यादा अरसा हो गया। 9 मई का जो वाकया था आज तक किसी को सजा नहीं मिल सकी और 9 मई के बाद अब ये दूसरा भी वाकया मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा